नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 6। ये क्वेश्चंस असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है और साथ में जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बहुत यूजफुल है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, Which collection system is preferred in areas with high waste generation rates? जिन जगहों पर वेस्ट जनरेशन बहुत हाई होता है, ज्यादा होता है, वहां कौन सा कलेक्शन सिस्टम प्रेफर किया जाता है? ए, स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम, मतलब एक कोने में कंटेनर रखा है और आप उसमें कूड़ा डाल रहे हैं। बी, कर्ब सर्विस। कर्ब सर्विस में क्या होता है कि जैसे अक्सर कूड़े कचरे की गाड़ी आती है और आप गाड़ी में कचरा डाल देते हैं। तीसरा, सेटबैक सर्विस। सेटबैक सर्विस क्या होता है कि ट्रक्स आते हैं और ट्रक में लोग होते हैं, वो लोग उतरेंगे, आपका कूड़ेदान उस ट्रक में खाली करेंगे, कूड़ेदान वापस रखेंगे और चले जाएंगे। या तीसरा होता है हॉल कंटेनर सिस्टम। हॉल कंटेनर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिनसे कूड़ा कलेक्ट करके और सिर्फ आपका स्पेसिफिक कूड़ा कलेक्ट करके और वहां से फिर जहां डंपिंग साइट है या जहां सेग्रीगेशन साइट है वहां ले जाया जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा कलेक्शन सिस्टम जरूरी होगा जहां बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। तो क्लियरली जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। Hall container systems are ideally suited for removal of waste from sources where the rates of generation is high because relatively large containers are used. बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और हॉल कंटेनर बड़े बड़े होते हैं। आंसर इज डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही आसान सवाल है। There are 20,000 vehicles running in a city with an annual average of travel of 12,000 किलोमीटर per vehicle. 20,000 गाड़ियां हैं, हर गाड़ी 12,000 औसत चलती है साल भर में। द नॉक्स एमिशन इज 2 ग्राम पर किलोमीटर पर व्हीकल। नॉक्स का जो एमिशन है 2 ग्राम नॉक्स निकलता है हर एक गाड़ी जब 1 किलोमीटर चलती है तब। टोटल एनुअल नॉक्स एमिशन विल बी, साल भर में नॉक्स एमिशन कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी गाड़ियां हैं वो जितना चलती हैं और हर गाड़ी जितना नॉक्स एमिशन करती है 1 किलोमीटर चलने पर, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऐसे आएगा। अभी देखते हैं। टोटल नॉक्स एमिशंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू व्हीकल माइल्स ट्रेवल्स। व्हीकल माइल्स ट्रेवल मतलब होता है कि एक गाड़ी कितनी दूर चलती है, कितना चलती है, वो होता है व्हीकल माइल्स ट्रेवल। तो कितना चलती है वो, 12,000 चलती है साल में। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू व्हीकल माइल्स ट्रेवल इनटू नॉक्स एमिशंस पर व्हीकल। ठीक है। तो 20,000 गाड़ियां हैं, 12,000 किलोमीटर तक हर गाड़ी औसत चलती है और हर गाड़ी 2 ग्राम पर किलोमीटर नॉक्स एमिशन करती है। सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतनी वैल्यू आएगी। और इसको जब ग्राम में है ये, क्योंकि ये 2 ग्राम था, और इसको किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा इतना, 4,80,000 kg। इतना नॉक्स एमिशन साल में 20,000 गाड़ियां करती हैं। तो आप सोचे कि कितना एयर पोल्यूशन हमारे घरों में जो गाड़ियां होती है वो साल भर में जनरेट करती है, और वो सिर्फ एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का। आंसर इज ए। यहाँ पर देखिए, बस इतना ही था। इसी तरह से न्यूमेरिकल्स सिंपल सिंपल भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स में डील करते जा रही हूँ। पिछले प्रैक्टिस टेस्ट में भी मैंने एक न्यूमेरिकल दिखाया था, अभी भी दिखा रही हूँ। और जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनका अलग से मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट लाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिड्यूस नॉइज एट सोर्स, जहां नॉइज हो रहा है वहीं रिड्यूस कर दो। बी, ब्लॉक द पाथ ऑफ नॉइज, नॉइज का रास्ता रोक दो। सी, इंक्रीज द पाथ लेंथ, कि आप जो नॉइज का सोर्स है उससे दूरी बढ़ा लो। या डी, प्रोटेक्ट द रेसिपिएंट, या जिसको नुकसान होने वाला है उसको प्रोटेक्ट करो, मतलब ईयर मफ्स वगैरह पहनो। तो बेस्ट तरीका है रिड्यूस नॉइज एट सोर्स। किसी भी तरह का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सोर्स जहां जनरेट हो रहा है वहीं पर पोल्यूशन को कंट्रोल करो। ठीक है। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इन 2021? 2021 में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स था इंडिया का, उसमें इंडिया का, वर्ल्ड का, उसमें इंडिया का रैंक क्या था? 7th, 10th, फर्स्ट या सेकंड? उसमें रैंक था 7th। ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक था 7th। और ये क्वेश्चन पेपर 2021 के साइंटिस्ट बी के लिए आया था, इसलिए ये 2021 का क्वेश्चन है। पर ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए उतने ही उपयोगी हैं क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फेविपिरावीर? तो ये इस दवा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फेविपिरावीर इज एन एंटीवायरल
Favipiravir is an antiviral COVID-19 drug. Glenmark Pharmaceuticals, under the brand name of FabiFlu, has launched an antiviral drug, Favipiravir. C, it is India's first COVID-19 drug launched, price at ₹1 per tablet. D, A and B are correct. तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी. तो फेविपिराविर एक ओरल एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है. It works by inhibiting a viral enzyme called RNA-dependent RNA polymerase, which ultimately prevents replication of virus. Glenmark Pharmaceuticals, under the brand name FabiFlu, has launched an antiviral drug, Favipiravir. It is India's first COVID-19 drug. ये सभी बातें सही हैं. इंडिया के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं उन्होंने इस ड्रग को अलाउ कर दिया है, तो ये सभी बातें सही हैं. पर डी ऑप्शन है, ए एंड बी है करेक्ट. तो हम, क्योंकि सी में ₹1 पर टैबलेट वाली बात को मैं कंफर्म नहीं कर पाई थी, तो इसलिए सी का पता नहीं, पर डी में लिखा है ए एंड बी आर करेक्ट, सो आंसर इज डी. ठीक है, एंटी कोविड-19 ड्रग है ये और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इसको शुरू किया है. क्वेश्चन 6, एयर पोल्यूशन दैट ऑकर्स इन सनलाइट इज. सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सा एयर पोल्यूशन होता है? रिड्यूसिंग स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, एसिड रेन या फॉग. तो रिड्यूसिंग स्मॉग जो होता है वो लंदन स्मॉग होता है और उसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है. एसिड रेन को भी सनलाइट से कुछ लेना देना नहीं होता है. और फॉग जो होता है वो पोल्यूशन नहीं, वो सिंपली फॉग इज water droplets suspended in the air. Very small, minute water droplets suspended in the air is called fog. It's not a form of pollution. Smog is a form of pollution, not fog. ठीक है, सही उत्तर होगा oxidizing smog. Answer is B. Oxidizing smog, also called Los Angeles smog. It is a form of air pollution that happens in the presence of sunlight. जब NOx emissions होता है vehicles से या दूसरी इंडस्ट्री से, तो NOx और हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिलते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और पैन और साथ में ओजोन बनाते हैं. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं पैन और ओजोन. और स्मॉग होता है वो उसको कहते हैं लॉस एंजल्स स्मॉग और उसी को ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं. और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ड्राई कंडीशंस में होता है, इसको मॉइस्चर की भी जरूरत नहीं होती है. क्वेश्चन 7, which of the following microbe is widely used in the removal of industrial waste? कौन सा माइक्रोब है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के रिमूवल में अक्सर इस्तेमाल होता है? ट्राइकोस्पोरोन स्पीशीज, एस्परजिलस नाइगर, सीडोमोनास एरुगिनोसा या राइजोटोनिया सिलानी. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के रिमूवल में या किसी वेस्ट के डिग्रेडेशन में सूडोमोनास की स्पीशीज हमेशा इस्तेमाल होती हैं. आंसर इज सी, बैक्टीरिया है ये. Question 8, in the month of January 2021, the Drug Controller General of India announced that it has provided EUA, emergency use authorization, to 2 COVID-19 vaccines for restricted emergency use in India. What were the names of the 2 COVID-19 vaccines? तो 2021 में कोविड-19 का वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज हुआ था. 2 वैक्सीन थे, उनका नाम क्या है? बहुत आसान सवाल है. कोवैक्सीन और कोविशील्ड, सभी बच्चा जानता है. आंसर इज 1, A and B. Question 9, which of the following bacterium is called a superbug which would clean up oil spills? Superbug को क्या कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? Bacillus subtilis, Pseudomonas pitida, Pseudomonas nigricans या Bacillus coagulans. तो अभी मैंने बताया कि Pseudomonas की स्पीशीज अक्सर जो है वेस्ट डिग्रेडेशन के काम आती है और Pseudomonas denitrificans जो है वो बेसिकली डिनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ना कि ऑयल स्पिल के क्लीनिंग में. ऑयल स्पिल के क्लीनिंग में जो हेल्प करता है बैक्टीरिया वो होता है Pseudomonas putida. प्यूटिड मतलब होता है सड़ा हुआ, तो उससे नाम पड़ा है Pseudomonas putida कि वो ऑयल्स को डिग्रेड कर देता है. ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए सुपरबग कहते हैं. क्वेश्चन 10, compare the following entities and answer. A, the percentage of microorganisms in soil that has been cultivated. B, the percentage of microorganisms in soil that has not been cultivated. अब ऑप्शंस हैं. 1, A is greater than B. 2, B is greater than A. 3, A is approximately the same as B. या 4, A may stand in more than one relationships to B. इसका सही उत्तर है B is greater than A. The percentage of microorganisms in soil that has not been cultivated. तो अनकल्टिवेटेड सॉइल में, फॉरेस्ट सॉइल में, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल में नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू कल्टिवेटेड सॉइल में. क्योंकि जब हम सॉइल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसका नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत माइक्रोब्स इस प्रोसेस में मर सकते हैं, बहुत स्पीशीज इस प्रोसेस में विलुप्त हो सकती है उस सॉइल से. पर जब वो अनडिस्टर्ब है तो जितनी नेचुरली ऑकरिंग स्पीशीज माइक्रोब्स होंगे वो उस सॉइल में थ्राइव कर रहे होते हैं. तो बी, द परसेंटेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म
इन सॉइल दैट हैज नॉट बीन कल्टिवेटेड, मतलब वाइल्ड सॉइल, हमेशा ज्यादा होगा ए से। ठीक है, आंसर इज 2। आज के लिए इतना ही, मिलती हूं आपसे अगले पीवाईक्यू सीरीज में, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पर आपको अगर इस क्वेश्चन आंसर में कोई भी कहीं डाउट हो या कोई और सवाल हो मुझसे, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उन सबकी तैयारी आप करते रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि सभी टॉपिक्स पर इक्वल ध्यान दीजिए और सबकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।